नृत्य रहता है उसका आपका ध्यान क्या है ना, आपकी नृत्य में जो नृत्य है अव्यक्त है, आंखों के सामने नहीं आता, मन से देख रहा नृत्य अव्यक्त है। सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त और अव्यक्त होने उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते वही मन गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है। जो नित्य रहता है उन पर आप विमुख हो रहे हैं, आप उसी से विमुख होने के कारण आपको परेशानी आता है। जो नित्य रहने में लेकिन आपका सामने तो नहीं आ रहे, आप ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन करो। जो नित्य अव्यक्त है सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त होने नष्ट नहीं तो सव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हो ही में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त हुआ लौटते नहीं है। आपको जितने भी संसार से सुख मिल रहे हैं आप रोज देख रहे हैं, आप सुखी इसलिए आप इंद्रिय सुख लेकर जो आत्मिक आनंद नहीं ले रहे हैं, आपको भगवान याद दिला रहे हैं। जो आपको परेशानी हो रही है वो आपके साथ कृपा हो रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम सही। अच्छा बोलते ही फर्क पड़ रहा है, देखो कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा देखो डॉक्टर के पास भी नहीं गए, नहीं धीरे धीरे आपको डॉक्टर से जैसे अयोध्या तो पहले भी था, लेकिन आपका इतनी 40 साल से इतनी अभिराम पक्षी की तरह आप लक्ष्य पर है, लक्ष्य पर है, भगवान के शरण में शरणागत है, इसी कारण सब जगह फैला। ये भक्ति बाहर देश में इससे भी ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। किसी का फोन आया कहते इतने आनंद में रहता है। कभी कभी वाली बात है, आपको सब तरह से सुख सुविधाएं आपको सब मिल रहे हैं, लेकिन आपने सबसे पहले देख लेना ये सुख मेरे को किस लिए हो रहे हैं। इंद्रिय सुख है, आत्मा का सुख है। आत्मा का सुख तो आपको परलोक में दिव्य धाम में ले जाएगा। आत्मा का सुख आपका आत्मा के साथ आपका अटूट बंधन है, वो आपको उत्तर बढ़ेगा। पदार्थ के सुख तो भोगते ही कहीं आपको याद आना चाहिए ये सुख मेरा इंद्रिय सुख है। इंद्रियों का सुख और भोगों का सुख में बड़ा भेद बता रहे हैं ना पुराणों में। अभी आपको हर कहीं कोई ना कोई पदार्थ मिला, कोई मनुष्य मिला, कोई परिवर्तन भी मिला, कुछ भी मिला, उसमें आपको सुखी तो रहता है, आपको अच्छा तो लगता ही है, लेकिन ये असली सुख में नहीं है। ये सुख तो नकली है। वो पदार्थ मिला इसलिए खुश है, पदार्थ हट जाएगा फिर आप दुखी रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। ये सब एक साधकों को अनुभव करने वाली एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहे हैं। आपका इंद्रिय सुख है या भोगों का आत्मा का सुख है या इंद्रियों का सुख है, ये दोनों का कंपेयर कर देख लेना। मेरा भी तो आपको इंद्रिय सुख मिल रहे, लेकिन मेरी तो बातों आपको आत्मा तक छू रहे ना। ये बात बेशक इंद्रियों से अगर आप मेरे प्रवचन करें, आप करोड़ शिव कर जो करे, लेकिन आप जब तक आचरण में नहीं उतरता आपको परम शांति मिलेगा नहीं। आचरण में उतरना है। अगर आप कितने भी बुक पढ़े, कुछ भी करो, प्रवचन करे, किसी को सिखाओ, कुछ भी करो, कुछ बोल ले, उनको उनमें खुद जब आचरण नहीं है ना, वो उनका कुछ लगेगा नहीं। आचरण वाला ही आपको आचरण लगेगा। जो आचरणहीन पुरुष जितना मर्जी आपको उपदेश दो, कुछ भी दे, उनका अंदर से तो नहीं है, बाहर जो बाहर से। अभी आपको रोज से हर टाइम आपको अनुभव करने वाली बात है, आप आनंद में रहता है, आप आनंद में रहता है, आप किसी भी आनंद में रहता है। आप ये तो देख लेना इंद्रिय सुख है या आत्मिक आनंद है। आत्मा का आनंद में आपको किसी भी परिस्थिति में
विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर की बात है, आत्मा का सुख है। अगर आपको गर्मी लग रहा है या सर्दी लग रहा है, ये शरीर का है, लेकिन आपको इन चीजों का पता ही नहीं चलता, आप नित्य आनंद में आ रहे। साधकों को अर्थ धर्म काम मोक्ष, इधर जो भी साधक आया उनको संसार की दृष्टि में सब पदार्थ आप देख तो रहे, पहले जैसे तो नहीं है। वो संसार की दृष्टि में आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष सार सार चीजें भगवान दे रखा, अभी उत्तरोत्तर बढ़ रहे, लेकिन आप इसमें फंसना नहीं है। आप सोच रहे यही तो माया है, विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर विषयों की ममता आएगा सबके पास। इधर कोई ऐसे साधक नहीं मिलेगा आपको, सबको सब तरह से अर्थ धर्म का मोक्ष प्रबंध किया है भगवान ने, लेकिन आप इसमें फंसना नहीं, भोगते रहो। दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखते रहो, दृष्टा है आप, इस प्रपंच का दृष्टा है, लेकिन मन का चंचलता दूर करो। ये दृश्य प्रपंच तो मैं चंचलता में फर रखा, आप इस चंचलता में फंसना नहीं है, देखते रहो, भोगते रहो। लेकिन जितने संसार की परेशानी है उस परेशानी में भी आपको आत्मिक आना चाहिए, लेकिन उतनी परेशानी आपके सामने आएगा ना, आप भक्ति छोड़ देगा। अब बोले भक्ति करने से फायदा क्या है, ये भी सबसे बड़ी ज्ञान की बात है। आपको भक्ति में पूर्व जन्म के अनुसार आपको परेशानी आएगा, लेकिन आप अटल रहे, हमेशा पक्का रहे। ये तो कोई चीज ही नहीं है, मैं सहारा लेकर कुछ नहीं है। भगवान भी देखता है इसको जो परेशानी आ रहे है ये पूर्व जन्म का, लेकिन पूर्व जन्म का परेशानी होकर भी आप यहाँ तो आ रहे हैं ना, प्रवचन में आप आचरण कर रहे। आप जब आचरण में आया है, आपके साथ भगवान का कोई शत्रुता थोड़ी आपका दुख दे रहे, वो न्यायकारी है, वो अन्याय थोड़ी कर रहे हैं आपके साथ, अलग है उनके साथ अच्छा हो रहे, ऐसे नहीं। मन की बात कुछ और है, बाहर के कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ऐसे नहीं कर रहा। बाहर भीतर की छुट्टी है, आप अंदर सारा विषमता रहकर, परेशानियां रहकर, आप किसी के साथ कोई उपदेश नहीं दो, कोई सिखाओ नहीं, होगी तो मन की बात है तो मन भरी खनक खड़ा है, तुम अंदर से सबसे सुखी रहो, तब जाकर तुम्हारा वाणी में शक्ति आगा। अंदर से तुम दुखी है, किसी को अंधे को रास्ता थोड़ी दिखा सकते हैं, अंधा आई, ठीक है। इसीलिए मन से वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से आप परम पवित्र हो जाए, लेकिन आपके चारों तरफ बहुत ज्यादा संसारिक सुख मिलेगा, संसार के सुख में तुम प्रसन्न नहीं हो, भोगते रहो। भोजन तो भूख के लिए, भूख लगता है भोजन है, लेकिन तुम्हें स्वादिष्ट भोजन तो वो कामना में आता है, वो भूख के लिए नहीं है, तुम्हारा कामना है, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। चाहे छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी गर्मी, अभी सर्दी है, फिर कुछ टाइम के बाद गर्मी शुरू होएगा, फिर वर्षा, तूफान, जो चीजें परिवर्तन संसार का नियम है। तुम उस परिवर्तनशील संसार के साथ, तुम्हारा अटूट बंधन अपरिवर्तन के साथ है। परिवर्तन भगवान में नहीं होता, जीव ईश्वर का अंश होने के कारण आपको जबरदस्ती आपका किसी कर्मों के अनुसार
सुख आ रहे, लेकिन किसी को थोड़ा संपत्ति मिला और करने के लिए कभी ना कोशिश नहीं करना। तुम और करने के कारण ही तुम मृत्यु के पास जबरदस्ती तुम्हारे को मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरे रहते हैं। ये जन्म मरण का कारण ही तो और के कार्य है। ये मैंने इतना पाया, मैं इतना और पाऊंगा, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। यही तो तुम्हें बाल यौवन वृद्धावस्था तक खींचता है। अभ्यास हो गया। कामना जीवन निर्वाह के लिए, जरूरत के लिए नहीं है। लोभ आ जाता है, लोभी आदमी, लोभ खत्म होने के कारण लोभी आदमी का लोभ तब खत्म होगा, लोभ के कारण किसी में फंस गया। लेकिन तुम्हारा आदत हो गए लोभी आदमी के साथ, लोभ के कारण फंस गया। लोभी आदमी को जब परेशानी होगा तुम उसी में मिलकर रहेगा, तुम्हें का असलियत पता चलेगा मेरे बड़ा गलती किया, लोभी आदमी में फंस गया। लोभी को जितनी परेशानी होगा आप ही का फागी है। आप कहोगे आप लोभ में फंस गए, लोभ के कारण लोभ खत्म हो जाएगा। इसलिए काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन द्वार है। इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। जो भगवान के साथ मिलजुल कर रहे, भगवान के साथ मिलकर रहे, संसार की चंचलता से आप दूर ही रहो हमेशा। ये चंचल मन है, चंचल मन संसार में उलझता है। आप तीनों हैं घर में, आप खाना बनाकर बिल दफ्तर जाते हैं। मेरे को बताया उनका और कोई बच्चा नहीं, यही है। नहीं, और 2 और बेटे हैं और 2 और मतलब मासियाँ हैं। ये सबसे बड़ी है। हाँ, मम्मी सबसे बड़ी है। इनको ही बुलाते हैं ना पागल। बुला रहे थे, बार-बार बुला रहे थे। सारा काम कर जाते हैं। देखो मनुष्य में इतनी शक्ति है। गुड़गांव जाना है, कई बार अभ्यास हो गया उनको। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है ना, मतलब इतना सा काम ये कर सकते हैं। गुड़गांव जाना, सबका खाना वाना बना कर जाते है ना, फिर आकर बनाना। आप देख रहे हैं ना, अब जाकर बनाएगी या खाना बनाएगी। देखो गुड़गांव से आए ना, मैं तो सबके लिए अगर आधा 1 घंटा पहले भी आओ, ये जो नियम से जो आ रहे हैं उनके लिए तो मन में आता है ना, ये आ रहे भाग दौड़ी, कितना घर जाकर भी काम करना दफ्तर में, ये है ना, इनको शक्ति बढ़ेगा। भगवान का असली कर्मयोगी है। असली कर्मयोगी को अंतिम तक कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे बड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि सूर्य से ही सब कुछ मिलता है शक्ति। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना आप लोग, सूर्य को देखा सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्मयोगी में भगवान सूर्य को बताया। भगवान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, परंपरा से राजर्षि ने जाना, परंतु कलयुग में ये भूल है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठा, सूर्योदय तक बेशक कितना भी परेशानी है, सूर्योदय के बाद अगर अभी आपका तबीयत खराब है थोड़ी देर सो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य तो आपके लिए आया। सूर्य किसी से कुछ ले नहीं रहे। सूर्य भगवान असली कर्मयोगी है। आपको तो कोई संतों का या गुरु का किसी का भी आवश्यकता नहीं है। असली कर्मयोगी को भगवान स्वयं आपको वो देश देगा, जागृत करेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन ये जो परेशानियां तो शरीर को है ना, मन तो हमेशा आनंद है। आनंद अथाह जल में सारे मछलियां सुखी रहता है, तरंगे तो ऊपर ऊपर से होता है, निकट में रहता है। लेकिन मछुआरा अथाह जल में जो मछलियां हैं, मछुआरा पकड़ नहीं सकता, वो सुखी रहता है। इसी तरीके से आप भक्ति में मग्न हो जाए, आपको भली वस्तु वाकर हर्ष नहीं, बुरी वस्तु वाकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में आपको अंत समय तक
कभी कभी आपको ऐसे अभ्यास और वैराग्य से इच्छा मृत्यु तक भी प्राप्त होता है। इतनी शक्ति है भक्ति में। आचरण में पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। पदार्थ को सहारा लेकर आप खुश रह रहे, ऐसा काम कभी कोई साधक नहीं करो। पदार्थ तो आपको पीछे पड़कर मिलेगा। आपको बहुत सारा संसार की पदार्थ जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने माता पिता क्या अनंत कोटि जन्म का माता पिता आपको सब कुछ प्रबंध कर रखा है, सब कुछ। लेकिन ये कलयुग ज्ञान का युग नहीं है। मैं आपको कलयुग में ज्ञान का उपदेश देने के कारण आप उनके सामने कोई सियाना पुत्र ना बना। कोई सियाना में तो अहंकार अपने आप को लगता है मैं किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन अभी शाम को मम्मी के तबीयत खराब हो। अब मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन मैं 2 मिनट बाद तो फिर भी करूँगी। मेरे साथ बात हुआ उसके बाद हुआ ना तबीयत खराब में। मैं फ्राइडे नहीं, आपको तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहे। आप इतनी साल से सत्संग में आ रहे हैं, मैं तो आपको बार बार बोल रहे अभी तक का। अगले अगर मैं यहाँ से चल पड़े, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक का भी लाइफ देख रहे ना, आगे भी ऐसे होगा। समय सबसे बड़ा बादशाह है। आप समय जो भगवान का अर्पण कर दिया, अपने आप शरणागत है, सब कुछ भगवान का शरण में अर्पण कर दिया। आपको दुख किस बात का बताओ? शरीर का पीड़ा लगता है या मन का पीड़ा है? शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अभी आपका कोई 12 साल थोड़ी है, 24 साल भी नहीं है, उससे भी ज्यादा समय होगा। अयोध्या तो पहले से था। ये सारे चीजें अभी अभी हो रहे हैं ना। जैसे आपका पति वायुमंडल में, इस इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, सब जगह फैलेगा वायु भगवान श्वास प्रश्वास है। अभी आप लोग इधर सब बैठे हैं, श्वास प्रश्वास में एक दूसरों को स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा है। लेकिन आप निरीक्षण करते रहो, सच्चमुच एक दिन देखो, कल आप देखो, कोई दिन आपको परेशानी नहीं होता। मैं आपको आचरण कर कर बता रहे। आप एक बार अब यहाँ से जाएंगे, हर टाइम आपको सोचते रहे कौन सा टाइम आपको तंग कर रहे परेशानी। जैसे गरम तवे में कोई प्राणी गिरेगा, क्या होगा? जलेगा। आप तब द्वारा गरम अपने शरीर को तपचर्या में आप आगे बढ़ा रहे। भली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में रहो। अभी मैं तो अपना जन्म से आचरण कर कर आपको बता रहे। आपको दुख किसका आता? आपको मन चाहे वस्तु नहीं मिले तभी दुख है ना। आपको मन चाहे क्या, आप हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दृढ़मति है, ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। अभी राम नाम का फैल रहे, भक्ति फैल रहे, लेकिन अभी एक दिन के बाद अभी कोई दिया नहीं लेता। अभी दिया नहीं लगाया, कोई मना करेगा? मुझे मना नहीं करेगा ना। ये हमेशा कोई नहीं करता। इनको भोगोच्छा हो गया, भोगों के साथ इनको आनंद लेने का अभी पुरातन बात है। भोगों का मेरा खुश हो गया। अभी भी आपको हर टाइम कोई ना कोई चीज भोग मिलेगा, लेकिन भोगों के साथ भोगने में कोई पाप नहीं चढ़ता। लेकिन यही हमेशा मेरे साथ हो, ये बात मन से हटा दे। आप इतना गुलामी नहीं करो भोगों के साथ। संसार की पदार्थ है, ये अनित्य संसार है। ये भगवान के सन्निकट रहने में, ये प्रकृति सचराचर जगत को उत्पन्न करता है, भगवान का निकट है। आपने घर का कामकाज कर रहे,
आप गलती से ये सोचेगा मैं अपना बच्चों के लिए रोटी बना रहे, यही है ना, सब लोग यही सोचे ना, पति के लिए बना रहे, पत्नी के लिए बनाए। कौन पति कौन पत्नी, तुमने पहले किसी के जान पहचान तो था ही नहीं, इधर आकर ही है ये रिश्ता तो तुमने खुद इधर बनाया है, इधर टूटेगा भी है। तुम्हारा असली बंधन भगवान के साथ है। ये तो तुमने अपना मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ अर्पण कर दिया, अर्पण किया हुआ वस्तु फिर तुम्हारा नहीं है, तुमने भगवान को अर्पण कर दिया ना। तुम यंत्र की तरह कामकाज करे, किसके लिए करे? भगवान के लिए करे। जब काम काज आप भगवान के लिए कर रहे, आप तो नाराज किस बात का? तुम इतना काम करने के बाद मेरा कदम नहीं है, पूछता नहीं तू किसका काम कर रहे है? तुम तो, तुम्हें यहाँ भूतल पर काम करने के लिए प्रबंध किया। तो इतना कुछ काम करने के बाद फिर तुम संसार में उलझना नहीं है, सीधा तो मेरे अंदर ही आना। मेरे से निकला हुआ प्राणी है, मैं तो खिलाड़ी हूँ, अनादिकाल से मैं खेल खेल रहे। तुम मुझे एक बात तो समझ लो, मैं खिलाड़ी हूँ। मेरा खेल कब हुआ, खेल कहाँ समाप्त कब हुआ, ये कोई प्राणी जानता नहीं है। असली आनंद में आप उतरता है हमेशा नित्य आनंद में। अगर एक बार आपका परेशानी हुआ है, किस बात का परेशानी है, ये बातें सोचेंगे आप। अभी आप मेरे पास आने से पहले और अभी में फर्क नहीं है आप में, फर्क है ना। जब से आप मिली है ना, तब से कुछ ही किसी भी चीज का मन, खाने का, असली चीज है, हाँ, खाने का, पहनने का, और यही कुछ बात नहीं मन मैं अभी करता। थोड़ी देर पहले इनको बोला। मेरे कभी कभी ऐसे बोलते, ये कोई बात थोड़ी है रोज ही खाना, रोज ही खाएंगे, ये कोई बात है रोज खाना? कोई बात अभी ये बोल रहे, पता भी नहीं चलता है कि हम खाए हैं कि नहीं खाए। असली चीज है। मैंने आज यही तो बात बता रहे, ये कोई बात है रोज ही खाना? रोज ही तो खाना है, ये बात मन में आता है, लेकिन खाना जरूरी है। मैंने आपको पंचगौर मंदिर बता रखा, मिताहारी है। आप पहले जितना खाना खाते थे, आपको सबको पता है, पहले जितना कर रहे हैं अभी आप नहीं भोग रहे ना। भोगा शक्ति के कारण तुम अपने मार्ग से हट रहे। भोगों में आसक्ति का अभाव, आसक्ति ना हो, लेकिन आपका प्रबंध भगवान कर रखा। भोगेच्छा है, अनिच्छा है। जो भोगों को इच्छा नहीं करने से भी भगवान आपको भोग प्रबंध करता है सब कुछ। मैं भक्तों के लिए जल रूप से, अन्य रूप से, औषध रूप से तुम्हारे सामने मैं प्रकट किया हुआ, क्योंकि तुम्हारा ये यात्रा सफल हो। जीवन यात्रा है, इस यात्रा में तुम कमी ना करे। नौके का भी आपने देखा, नौके को भी तेल देता है। नौका किसी से पूछ कर दो जिसके नौका के बारे में, नौका भी चलाता है, उसको भी तेल देता है। उसको कहूँगी यात्रा में नौका ठीक हो, नहीं है तो नौका डूब जाएगा, यात्रा बंद हो गया ना। इसीलिए ये जीवन रूपी, ये जो सब जीवन जो है, आपके शरीर रूपी नौके को भी ठीक ही तो रखना। लेकिन अति लोभ का अभाव, ज्यादा लोभ ना करे। भली वस्तु वाकर हर्ष, बुरी वस्तु वाकर शोक, उसका शोक नहीं है। भली वस्तु वाकर आप बड़ा खुश मत हो। भगवान तो हमेशा आपको पर्दे के पीछे देखता है, इसको भली भली वस्तु देखना, ये कितना खुश हो जाता। तुझसे पहले तो कुछ नहीं था। हर अवस्था में संतोषी, हर अवस्था में उसका कोई खास कर नहीं है। बड़े बड़े मकान हो गए, बहुत बड़ा चीज हो गया, उसमें खुश रहता है। तुम तो असली खुशी जानता नहीं है अभी। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है, भगवान का प्रिय भक्त बनो। मेरे बातों में हम तो ये जो टाइम आपको दे रहे, यही मेरे को टाइम में मैं आपको देख रहे सब कुछ है। कितने साल हो गए, एक मग्न हो जाता है ना, तब आपको संसार में किसी देश में भी
कहीं भी कोई घटना होता है एक झलक आपके सामने दिखाई देगा। जो वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, वो अपने भगवान में मग्न होकर राम नाम का रट्टा लगा लगा कर दीमक लेते हैं। जबकि रामावतार का लिखा है, अभी उनका उनका अवतार तो 100 साल के बाद हुआ। आप लोग भी त्रिकाल नेत्री से कम नहीं है। आप नित्य आनंद में रहो। घर का काम काज किसी रिश्तेदार के लिए, पति पत्नी माता पिता के लिए सोचो नहीं करने के लिए भगवान ने भेजा है ये काम के लिए। ये काम पूरा करना। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो वस्तु सुखी है। सुखी वही है। तुम्हारे ये शरीर तुमने छोड़ा है, तुमको फिर शरीर कहाँ कैसे मिलेगा? तुम 84 लाख योनि भ्रमण कर कर ये मानव जन्म में आया है। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता अमूल्य मानव जन्म है। देवी देवताओं को शरीर नहीं है, इंद्रियों से भोग रहे। देवी देवताओं का शरीर नहीं है, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते, वो असुख सुखी है। शरीर छोड़ने से पहले, जबकि ये शरीर छोड़ने में लोग बोलता है ना इनका मृत्यु हो गया, आप मृत्यु हो गए। उनसे पूछ कर देखो, आपको वो लात मारेगा, मृत्यु तो तेरा होगा, मेरा कहाँ मृत्यु हुआ? वो मानेगा तो नहीं। संसारी के लिए जो विचरा लोग मृत्यु बोलता है, मृत्यु उनका नहीं हुआ, हमको योग हो गए उनके साथ। आत्मा इस शरीर में ठहरा हुआ है। तुम्हारे उदाहरण मनुष्य ऋण, अभी आपको तुलसी का बताया था ना मैंने। तुलसी को जल देते थे, जरा देखते हो 1-2 मिनट देख रहे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हिलता है ना, वो नचता है हमेशा। अगर आपका टाइम का जल्दी में हो, अगर आपका अनन्य भक्ति है, आपका उसी मिनट में वो नाचना शुरू कर देते हैं। बाकी सब जगह देखो सारे शांत है, कोई पत्ता हिलता नहीं है। जब आपने तुलसी माता का कर बोलेगा ना, पहले तुलसी हिलेगा, सारे प्राणी उदाहरण में आ गई है। सायं संध्या, पादम संध्या, मध्याह्न संध्या। मध्याह्न संध्या आप वो पता नहीं करते, ये नहीं है। बाल यौवन और वृद्धावस्था सूर्य भगवान का यौवन अवस्था है। मध्याह्न संध्या बोल तो यौवन का यौवन अवस्था हो गया, वृद्धावस्था है। बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे मरण का भी अवस्था आता है। आप सूर्य का नियम से एक सेकंड भी सूर्य का या आपको याद है ना, वो तो अंतर्यामी है सूर्य भगवान। अदिति 12 पुत्र 12 आदित्य में, विष्णु नामक आदित्य में हूँ। विष्णु नामक आदित्य 12 अदिति का पुत्र है ना, 12 पुत्र 12 आदित्य में, विष्णु नामक आदित्य हूँ। मैं बोले आप तो टीवी भी देखते हैं, इधर भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप परमात्मा में लीन हो जाएगा। आपका समय आपको पता नहीं चले। आप नित्य आनंद में रहेगा। कभी कभी का बात जो संसार का होता है, कभी कभी की बात तो वही होता है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अवमान आदि इंद्रियों का निर्विकार है। ये असली चीज नहीं है, ये आपका इंद्रियों का निर्विकार है। आपको सर्दी गर्मी सुख दुख मान अवमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन स्वभाव मनुष्य का स्थिति परमात्मा में हो जाएगा। आपने अभी रट्टा लगाने का शुरू में आपने अभ्यास और वैराग्य किया, बड़ी दीर्घ काल तक आपने अभ्यास किया। आपका रोम रोम से भक्ति आतरण निकलेगा। गिर उठते थे सामवेद निकलता है। अभी आप भी कोई कम थोड़ी है, आप कोई कम है। आप इतनी सालों से आ रहे। साधारण मनुष्य तो जो आप कम कर रहे हैं ऐसे नहीं है, लेकिन अभी आपका कुछ लक्ष्य था, मुझे ये प्राप्त होना, मैंने ये करना, ये नहीं है। ये भगवान का शक्ति का अरुणोदय है, उनका प्रकाश है, उसी में आप आ रहे। भगवान ने कृपा कर रखा, ऐसी बात नहीं है। इतनी सालों के बाद जैसे सब जगह भक्ति फैल रहे, पर पहले जैसे टेररिस्ट या मुंजाल हो रहे अभी
नहीं हो रहा। पहले तो डराता तो रहता था, कभी भूचाल, कभी गर्द, कभी कुछ। पहले जैसे तो नहीं लग रहे ना, नहीं हो रहे। इसी तरीके से मेरा पक्षी का फल तो ऐसा ही है। आप जो आचरण का फल तो यही है, आप डॉक्टर से इस कूदल से हटा दे, झगड़ कर नहीं। आप अपना आचरण द्वारा, अभी आपको पहले जैसे बीमारी तो नहीं हो रहे ना, हो रहे पहले जैसे नहीं हो रहे ना, देखते रहो। डॉक्टर ने आपको थोड़ी बुलाया, आप खुद तो उसके पास जा रहे हैं, आप उन्होंने तो नहीं बुलाया आपको। मेरा सहन शक्ति कर कर देखो कहाँ से बीमारी कूद पड़ा। ऐसे नहीं होता, प्राकृतिक चिकित्सा होता है, नेचर भी और होता है। आप दृष्टि आनंद करने में, मैंने तो अभी आपको टाइम का कमी है, टाइम का कमी है। अगर आपको, अगर हम आपको बोलेगा, आपको एक एक का करके पांच पांच लोगों को मैंने सामने देखे, मुझे पता चलेगा आप कितने आनंद में। मैं पूरी बात आपको बताएंगे नहीं अभी, आपको देखकर ही पता चलता है आप कितनी आनंद में हैं। आपको एक टक देखते रहो ना, दो एक मिनट भी देखते रहो, पता चले कि आपको देखकर आप कितनी सुखी है, कितनी दुखी है। अब मैं, आप बोलेगा कैसे, वो अब नहीं बताऊंगा, पूरी बात एकदम थोड़ी बताएंगी। अभी आप बोलो पहले से ज्यादा आपको फर्क है ना। डॉक्टर आपको बुलाया नहीं, आप ही जाएगा 3 दिन तक। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर आप बोलेगा गुरु ने बोला ऐसे। अचानक समय पर मृत्यु तो पहले से बना रखा। बीमारी से, ये बात याद करना, बीमारी से कभी मृत्यु नहीं होता। मृत्यु समय पर वो जगह प्रबंध किया हुआ, समय प्रबंध किया हुआ, स्थान प्रबंध किया हुआ है ना। लेकिन मृत्यु का, तुम्हारा सपना टूट गया, सपने से अलग, अगर स्वप्न पदार्थ के बारे में सपना टूटने से पता चल गया, सपने में तुम्हें वो सत्य मिलता है ना, ये बिल्कुल सच हो रहा है, यही है ना। सपने से जब अलग हुआ था, बोलेगा जो मैंने देखा था वो सपना था। इसी तरीके से भगवान ने आपके लिए कृपा कर रखा, भगवान खेल खेल रहे। आप इस लोग में अभी आप अपने आप मेरे को बोलेगा, बाकी लोगों से आप फर्क है ना, सालों की मुक्ति है ये, परम दिव्यता धरती पर उतरता है। अभी किसी का उतरा या नहीं उतरा, वो मैं टाइम लगा कर देखेंगे तब मेरे को पता चलेगा। दिव्यता ये पृथ्वी पे पूदल पर आपका जन्म हुआ, आपको इधर इस लोगों का कोई भी चीज से मिलन नहीं होता। आप नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद। अभी ऐसे अगर आएगा, आप मेरे को बोलना, मेरे को 3 दिन का कर देख लेना। नित्यानंद अभी किसी को भी नहीं हुआ, नित्यानंद होगा, नित्य तो हो गया कुछ दिन के बाद, फिर बाकी पूदल पर आप मनुष्य से आपका तो मिलन होता, मेरा तो नहीं होता किसी से। मेरा मिलन सिर्फ आपसे ही है। या तो हमारे लिए किसी का घर जाना, किसी जाना, शादी वादी, अपने घर का शादी में हम 5 ही लोग बोला, घर के अंदर 5 ही लोग हैं, हम बोले शादी सब कुछ ठीक है लेकिन 5 ही लोग आएगा, वो तो 5 ही लोगों में शादी, हाँ 5 ही लोग। संसार में जितना परिचय रखेगा तुम उतनी दूर है। संसार में परिचय तेरा मेरा होगा, बाकी तुम कर्तव्य कर्म करते रहे। जितना परिचय तुम लोगों के साथ रखेगा ना, मेरे लिए क्या हुआ, मैंने तो एक ही रस्सी दिया मोटा, मेरे चरण में बांधे, तेरे चरण में तुमने सब मौसी मौसा, पता नहीं कहाँ समोसा, कौन 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 सबको पतला कर दिया ना मोटा। एक ही रस्सी मैंने, तुम्हारा मेरा है, मैं इधर को खींचेगा, तुम इधर आए, तुम मेरे को अपना भक्ति क्या शक्ति से तुम मुझे को भी खींच सकता है। भगतन मेरा मुकुटमणि है, तू मेरा स्वामी है, भक्तों को बोलता तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक हूँ। ये रस्सी इसीलिए दिया तुम जब भी चाहे मेरे को खींचे,
जब भी चाहे मैं तुम्हें खींचे, लेकिन तुमने वो मोटा रस्सी को पतला पतला कर कर 500 लोगों को बांट दिया, और रस्सी तो टूटेगा। इसलिए ऐसे काम नहीं करे। रिश्ता तुम कर्तव्य कर्म करते रहो, रिश्ता तो मेरा और तेरा है। इसलिए ईश्वर ने ससुर देव को